आज हम देखेंगे एक्स निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.2 में क्या देखेंगे। इसमें अनुपात दे रखे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 से विभाजित करता है। जब भी अनुपात दिए हो तो अनुपात वाले फॉर क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो जब भी दो अनुपात दिए हो तो देखो ऐसे निकालेंगे हम एक्स और, जैसे ये क्वेश्चन है, जब भी दो बिंदु दिए हों, दो बिंदु होंगे हमारे ए और बी, इसमें कोई मध्य बिंदु होगा, इसको मानेंगे हम पी। तो ये देखो पहला बिंदु है हमारा -1 और 7 और दूसरा है 4 और -3। अब इसमें देखो मध्य बिंदु पी के निर्देशांक निकालने हैं हमें। तो ये कितना 2:3 है, इसका तो 2 है, इसका 3। यहाँ से पी तक की दूरी कितनी है 2 और P से B तक की दूरी है 3। तो इसका यहाँ पे P के निर्देशांक निकालने हैं x और y। तो कैसे निकालेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x के मान के लिए होता है mx2 + n(x1) अपॉन m + n, और y का होता है y बराबर my2 + n(y1) अपॉन m + n। अब देखो कैसे करेंगे हम, इसको तो इसको m मानेंगे और इसको n, तो हम देखो अलग अलग लिख देंगे। ये है, इसको x1 y1 और इसको x2 y2, और इसको हम m मानेंगे और इसको n, तो हम सबकी अलग अलग वैल्यू लिख देंगे। m बराबर है हमारा 2, तो देखो ये हमारे -1 और 7 और b के मान है हमारे 4 और -3, और m बराबर है हमारा 2:3 से, तो m बराबर 2 और n बराबर हो गया 3। तो x बराबर कितना आएगा हमारा, देखो ये तो हो गया x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा m x2, तो m का मान कितना है m, और x2 का मान कितना है 4, और प्लस x n है, ये n x1, n का मान कितना है हमारा 3, और x1 की वैल्यू है हमारी -1, और अपॉन में m + n है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे m और n, तो 2 + 3। अभी हमारा ऐसे ही y का मान देखो, y का मान है m/2, तो m का मान है 2 और y2 कितना है हमारा -3, और प्लस n/1, तो n का मान हमारा 3 है, और y1 कितना होगा हमारा 7, -1 और 7 है, तो y1 होगा हमारा 7 अपॉन में m + n, तो 2 + 3, तो क्या होगा 4 दूनी 8 और -3, x बराबर कितना आ जाएगा 8 - 3/5, तो कितना आएगा 5/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। और ये y का देखो, y बराबर 3 दूनी -6 और 7 3 21, -6 + 7 3 21 प्लस का बटे में आएगा 5, तो कितना बचेगा ये 15 बचेगा, 15/5, 5 का 3 बार जाएगा, तो x और y के मान आ गए हमारे 1 और 3, x बराबर 1 और y बराबर 3, तो x और y के यहाँ पे कितना मान आ गया 1 और 3, इसके p के निर्देशांक आ गए 1 और 3, तो यही हमारा आंसर है। x और y का मान निकाल लिया हमने, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बिंदुओं 4 और -1 -2 और को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, जो समान 3 भागों में बांट रहा हो उसे समत्रिभाजित कहते हैं। तो देखो कोई भी दो बिंदु हैं, ये ए और बी मान, ए और बी, ए के कितने हैं 4 और -1, और बी के निर्देशांक है हमारे -2 और -2। अब इसे समान 3 भागों में बांट रहा है, तो समान 3 भागों में कैसे बांटेंगे, देखो एक तो बिंदु ये होगा और एक बिंदु होगा ये हमारा, बराबर पे कर लो, एक ये और एक यहाँ पे मानो, तो इसका मान दे दो P और इसका दे दो Q। तो देखो समान 3 भागों में हो गया, 1 2 और 3, तो समान 3 भागों में बांट दिए इसे। अब देखो इसके अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो ए, तो यहाँ पे ए पी भी बराबर है, पी क्यू भी बराबर है, पी बी भी क्यू बी भी बराबर है, तो ए पी बराबर पी क्यू बराबर
बी क्यू मानो या क्यू भी कह दो, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो देखो ए बी से पी के मूल पी के समान अनुपात क्या होंगे, देखो ए से बी के, तो यहाँ पे कितना, इतना दो भागों हैं, एक और एक दो भाग, तो और इसका एक भाग है, तो ए बी से पी के, तो बिंदु पी रेखाखंड ए बी के अनुपात, बिंदु पी रेखा खंड ए बी के अनुपात। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे हम, पी से और बी तक के कितने हैं, एक भाग ये है एक और एक दो, तो ये हो गया यहाँ तक दो, और ये कितना है, ये तो एक है, तो कितना हो जाएगा जी, 1:2। देखो समझो से, एक और एक दो अनुपात में बांट रहा है पी और बी को, तो ये दो हो गया, और ए से पी का कितना है, एक भाग, तो पी रेखाखंड ए बी के अनुपात कितने आ जाएंगे, 1:2। यही हमें देखो, और फिर इसके बाद क्यू रेखाखंड ए बी के निर्देशक, बिंदु क्यू रेखाखंड ए बी के निर्देशांक या अनुपात मान से के अनुपात कितने होंगे, देखो कितना होगा, ए से क्यू तक कितना है, देखो ए से क्यू तक कितना है, ये एक और एक दो, और ये कितना है, एक, तो इसका हो जाएगा हमारा 2:1, 2:1। अब इसमें हमें देखो किस किस का मान निकालना है, एक तो इसका पी का मान निकालना है एक्स और वाई, और क्यू का मान निकालना है। अगर क्यू को हम एक्स वाई मानेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम इसको या तो एच और के मान लें, आपकी मर्जी है जो कुछ मान लो, तो इसको हम मानेंगे क्यू वाले को एच और के। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इनके निर्देशांक निकालने हैं, एक्स और वाई और एच और के का मान निकालना है। तो देखो पहले तो हम 1:2 पे ले लें पी के रेखाखंड ए बी के अनुपात, तो पी वाले को निकालेंगे हम पहले, एक्स और वाई बराबर, एक्स बराबर क्या फॉर्मूला था हमारा, mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन, और दूसरा वाई बराबर क्या था, वाई बराबर m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस एन। तो देखो हमारा x और y, तो हमारा x y है, हमें और a और b के मान लिख लो, यहाँ पे a और b का मान कितना है, 4 और -1, और b का मान कितना था हमारा, -2 -3, और ये हमारे x1 y1 हो जाएंगे। अब अनुपात देखो कितना है, पहले हमारा 1:2 है, तो m और n का मान, m बराबर 1 और n बराबर 2, अनुपात को हम m अनुपात n मानते हैं। अब कहीं किताब में m1 और m2 दिया रखा है, किताब से छोड़ो, हम अपने तरीके से कराएंगे। तो इसके बाद देखो x और y का, तो इसको x1 y1 और x2 y2, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर mx2, m का मान 1, x2 का मान है -2, प्लस n बराबर है हमारा 2, और x1 है हमारा 4 बटे m प्लस n, यानी कि 1 + 2, और y बराबर क्या होगा, m/2, m का मान 1 और y2 का मान कितना है हमारा -3, और प्लस n/1, n का मान है 2, और y1 कितना है हमारा -1, और बटे में 1 + 2, तो कितना आ जाएगा इसका, -2 और +8 बटे में 3, -2 +8 बटे में 3, तो कितना बचेगा ये 6/3, 6/3, 3 से 3, 3 दूनी 6 बराबर में 2 आ जाएगा x का मान। ये हमारा x का मान आ गया। अब y का मान देखो कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करो, -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे में आएगा 3, तो बराबर -5/2। ये तो हमारा x और y के आ गए। अब हम देखेंगे h और k के, तो इसके नीचे कर देना है, h और k के निकालेंगे हम, तो h और k में a b तो यही लगेगा, तो h बराबर यही फॉर्मूला जो लिखा है इसी में अप्लाई करेंगे हम, h और k, सिर्फ x और y की जगह h और k आ जाएगा। तो देखो, और जहाँ पे ये 1 और 2 है ये इधर हो जाएंगे, तो क्या होगा, देखो x1 y1 और अनुपात चेंज हो जाएगा, तो देखो हम लिख दे रहे हैं दोबारा, a बराबर a के निर्देशांक है हमारे 4 और -1,
4 और माइनस के 1 और बी के कितने हैं माइनस के 2 माइनस के 3 और m अनुपात n कितना होगा हमारा 2:1। बिंदु Q के निकालने हैं हम Q रेखाखंड AB के अनुपात 2:1। तो देखो m बराबर 2 और n बराबर आएगा हमारा 1। तो इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे यहाँ पे h और k को हटा के x और y का की जगह h और k आ जाएगा हमारा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो इसका x1y1 x2y2 और m और n तो ये है ही। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा mx2 m यानी कि 2 गुणा x2 का मान -2 प्लस n x1 आएगा सॉरी। तो n का मान 1 और x1 कितना है 4 और बटे में होगा हमारा 1 + 2। अब देखो h और k बराबर कितना आएगा k = आएगा हमारा n/1 m/1। तो m का मान कितना है 2 और y1 कितना है हमारा y1 का मान है हमारा -1 और प्लस अब n/1 और m/2 प्लस n/1 देखो m का मान हमने लगाया 2 और y2 का मान कितना लगाया यहाँ पे y2 आएगा n/2 का मान -3 और प्लस n/1 n कितना है हमारा 1 और y1 कितना होगा -1 अपॉन में 1 + 2 1 + 2 इसका अनुपात है 2 + 1। तो इसको इधर या उधर कर लो, बात एक ही है, आना 3 ही है। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर कितना आएगा -4 और +4/3। तो ये तो 0/3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो k का मान क्या आएगा k बराबर दिख रहा है ऊपर देखो k बराबर -6 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/3। तो आ जाएगा -7/3। ये हमारे h और k के निर्देशांक आ गए। h और k के निर्देशांक बराबर आ गए 0 और -7/3। और देखो और x और y के कितने आए हमारे x और y के आए थे हमारे ये x का मान निकाला था हमने 2 और -5/3। x और y बराबर आए थे 2 और -5/3 5/2। तो ये तो यहाँ पे इसके निर्देशांक आ गए। देखो x और y के आ गए और h और k के आ गए। तो यही हमारे q के निर्देशांक आ गए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा बिंदु -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हमें m और n का मान निकालना है। m और n का मान निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। 3 बिंदु दे रखे हैं ये हमें। पहला ये देखो कोई भी ये 3 बिंदु कहते हैं हमारे, इसको a b मानो। a और b कितना है हमारा -3 और 10 और b के हैं हमारे निर्देशांक 6 और -8 और इसको मानो p वाला कितना है हमारा मान -1 और 6। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें m और n का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या होगा इसमें, ये तो हमारा m और n हमें निकालना है। तो क्या क्या दिया है इसमें, देखो ये तो x1 y1 और x2 y2 और ये हमारा x और y का मान दिया है। अब इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करोगे, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y का मान कितना, y बराबर था हमारा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब देखो क्या क्या दिया है हमारा, जो जो दिया है उसको हम इसमें लगा देंगे और जो नहीं दिया है उसको ऐसे ही रहने देंगे। इसमें हमारी 2 इक्वेशन बनेगी। 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करके m और n का मान निकालेंगे। तो देखो m और n दिया नहीं है हमारा, x और y दिया है। तो x का मान कितना है -1 बराबर m हमारा दिया नहीं है और x2 कितना है, देखो x2 है 6। तो जो दिया नहीं है उसे ऐसे ही रहने देंगे। और n हमारा
नहीं दिया है, ये तो हमें निकालना ही है। तो x1 कितना है, -3 और बटे में m + n, ऐसे ही रहने दो। अब देखो y का, y बराबर x और y दोनों को एक साथ ले चल रहे हैं। y का मान कितना दिया है हमारा 6, तो 6 बराबर m, और y2 कितना है, देखो y2 है -8 और प्लस n, n कितना है, n तो है ही नहीं, ये तो निकालना ही है हमें n, y1 है हमारा 10 और बटे में m + n। देखो अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम हल करेंगे। पहले इस वाले को इनकी कैंची की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आएगा, देखो 6m और प्लस के -3 और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आएगा यहाँ पे। देखो -3n और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के साथ, तो माइनस का देखो बराबर में माइनस का m + n आएगा। अब माइनस की इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हमारा x वाला चल रहा है। अब ये देखो इस वाले को क्या होगा, माइनस का, इसको अलग करके रहने दो, -8m और प्लस का 10n बराबर में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी कैंची की, तो 6m प्लस, देखो कैसे होगी 6। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8m प्लस का 10n बराबर 6m + 6n। अब देखो क्या होगा, अब इसको उनको इधर उठा लाओ तो 6m - 3m और ये माइनस वाले इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के n बराबर में कुछ मत करो इसे, तो क्या बचेगा 3m और इसमें से 3n है, ये 3n 6n और ये 7n हो जाएंगे, 7m 6m + m 7m और माइनस के 3n और प्लस के n तो क्या हो जाएंगे माइनस के 2n। और ये देखो माइनस के 8m है, अब देखो उसको इधर उठाओ 8m प्लस के 10n और माइनस के 6m और माइनस के 6n, इनको हल करो। हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 8m और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 14m माइनस के और 10n क्या बचेगा प्लस के 4n बचेंगे यहाँ पे 4n। अब उसको उधर ले जाओ, माइनस के 14m बराबर 4n, तो 2 माइनस से माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के उधर जाएंगे तो बराबर में 0 रख लो। देखो 0 तो 7m, ये तो 7m बराबर 2n, 7m बराबर 2m, तो m अनुपात कितना आ जाएगा इसका, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, इतना ही ये आया। तो m अनुपात n 7:2 आएगा इसका, इतना ही है। देखो m अनुपात n बराबर 7:2, तो यही हमारा आंसर है। इसके अनुपात कितने आएंगे, m और n का मान 7 और 2। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा, वह अनुपात ज्ञात करो जिसके बिंदु -1 और -5 और b -4 और 5 मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अगर आपने ये इससे अगली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। हमने क्या बताया था, अगर x अक्ष पे होगा हमारा, अगर x अक्ष पे होगा तो y का मान 0 रखेंगे, अगर y अक्ष पे होगा तो x का मान 0 रखेंगे। तो देखो क्या होगा, इसमें कोई भी 2 बिंदु दिए हैं हमारे, a और b दे रखे हैं हमारे, a और b दे रखे हैं, a के हैं हमारे 1 और -5 और b है हमारे -4 और 5। अब हमें क्या, x अक्ष पे है तो x अक्ष पे है तो y का मान 0 होगा, तो ये लिख दे रहे हैं, अगर x अक्ष पर होगा तो y का मान 0 रखेंगे। अगर x
अक्ष पर होगा तो y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे कितने बिंदु थे, x और y, x और y थे, तो y का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। अब देखेंगे ये किस अनुपात पे विभाजित करता है। अनुपात तो या तो इसका 1:1 ही होगा, तो हम मान लेंगे यहाँ पे k:1। देखो यहाँ पे लिख देंगे हम बिंदु P, इसी साइड इसके नीचे ही लिख देंगे हम बिंदु AB को P रेखक, बिंदु P को AB, बिंदु P को AB रेखाखंड k:1 में विभाजित करता है। तो अब क्या करेंगे हम इसका, अब इसमें हमारा x1 y1 और ये x2 y2 और अनुपात क्या है हमारे k:1। तो अनुपात भी आ गए हमारे x और y। तो हमें इसमें किसका मान निकालना है, एक तो ये x का मान निकालना है और ये हमारा k का मान निकालना है। तो दो चीज का मान निकालेंगे तो इसके t के निर्देशांक निकल आएंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, करना कुछ है नहीं इसमें, वही फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x बराबर, पहले इसके बिंदु लिख लो, बिंदु इसलिए लिख लो ताकि गलत ना हो। एक है हमारे 1 और -5 और b के हैं हमारे -4 और 5 और m और n का मान कितना है, m बराबर है k, और n बराबर है 1। तो x बराबर फॉर्मूले में रखेंगे इसे, x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y बराबर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब देखो क्या क्या है हमारा, ये तो x1 y1 है, x1 y1 x2 y2 और ये m और n। तो देखो m और n है ये, और x और y का मान क्या है हमारा, x का मान तो x ही है और y का मान 0 है, तो ये x और y है। तो यहाँ पे x बराबर तो x ही रहेगा, x बराबर m का मान कितना है k गुणा x2 प्लस n है 1 और x1 है हमारा 1 और बटे में है m k प्लस 1 बराबर सॉरी यहाँ पे हम इसे अलग ले रहे हैं, y बराबर, y का मान कितना है हमारा, y का मान है देखो 0, x अक्ष पे है तो y का मान रखेंगे यहाँ पे 0। अगर y अक्ष पे होता तो x का मान 0 रखते। तो हम m कितना लिया है हमने k और y2 कितना होगा, y2 है 5 प्लस और ये n कितना है हमारा 1 और y1 कितना है हमारा, y1 है -5 अपॉन में आएगा k प्लस 1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो kx प्लस 1 बराबर x2 का क्या मान लगाया हमने, -4 होगा यहाँ पे k -4 तो क्या आएगा k इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी kx प्लस x आएगा और यहाँ पे माइनस का 4k प्लस का 1 ये तो x का चल रहा है हमारा। और y में देखेंगे हम, इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा और ये क्या होगा 5k -5 बराबर 0। तो 5k बराबर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो k का मान कितना आएगा 1। अब देखो x का मान निकालेंगे हम यहाँ से, kx प्लस का x और माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4k और माइनस का 1। तो k का मान यहाँ से कितना आया 1। तो इसमें जहाँ जहाँ k है वहाँ 1 लगा दो बराबर में 0 करके, जहाँ k है वहाँ 1 लगा दो। तो 1 गुणा x प्लस का x
प्लस का 4 गुणा 1 माइनस का 1 बराबर 0। तो क्या आएगा x प्लस x, और ये माइनस के 4 के हो जाएंगे, 4 माइनस के 4 बराबर 0, 0 तो 2x। अब माइनस के 4 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 4 प्लस के हो गए तो 2 से 2 बार कट जाएंगे, तो x बराबर आएगा 2। तो इसको तो k का मान 1, तो 1:1 में विभाजित करेगा, और x का मान कितना है 2 और 0 इसके निर्देशांक होंगे p के। तो यही हमें निकालना था, x का मान ये आ गया और इसे k:1 पर विभाजित करेगा, तो p के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, p के निर्देशांक आएंगे हमारे, सॉरी जहाँ पे माइनस का 1 भी है भाई, यार माइनस का 1, तो यहाँ 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो उधर जाके कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा उधर जाके। देखो तो 2x बराबर प्लस का 3 आ जाएगा, और तो x बराबर 3/2 आएगा, 3/2, वो भी माइनस का, यहाँ पे प्लस के बचेंगे क्योंकि 4 की 4 से माइनस का 1, तो 3/2 माइनस का, तो p के निर्देशांक आएंगे माइनस के 3 और 2 और 0, 3 और 2 0, और बिंदु ए बी 1:1 में विभाजित करेगा, ए बी 1:1 में विभाजित करेगा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1 2 4 y 4 y, ये y है, 4 y x और 6 और 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि हम पता चल जाए क्या करना है और क्या निकालना है। तो देखो ये कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं ए बी सी डी मान लो। तो ए का मान कितना है 1,2, और इसका है 4, y, और ये है हमारा सी x, 6, और 3 और 5, 3 और 5। तो इसका क्या करेंगे हम, विकर्ण खींच देंगे, विकर्ण खींच देंगे। तो हम यहाँ पे एक बिंदु P मानेंगे और उसके निर्देशांक भी निकालेंगे। तो इसके P के निर्देशांक भी निकालेंगे और x और y का मान भी निकालेंगे। तो देखो क्या क्या लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे हम मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, क्या फॉर्मूला बताया था, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 + x2 और y बराबर y1 + y2/2। तो देखो ए और सी के मध्य बिंदु निकालेंगे हम, ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। तो ए है हमारा 1 2 और सी है हमारा x और 6, x, 6। तो इसको हम मानेंगे x1 y1 x2 y2। तो x बराबर क्या बताया था हमने, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो देखो x1 1 + x2 x/2 और y1 + y2/2, y1 2 + 6/2 बराबर ये हमारा y का मान है। तो y का मान आ जाएगा 4 और x बराबर आ जाएगा 2x बराबर 1 + x। इसको मैं अलग अलग कर दूँ तो x को इधर उठा लेंगे और इसको उधर ले जाओ, 2x माइनस का x बराबर 1, तो 2 में से x बराबर 1 आ जाएगा, x का 1 और y का 4, x का 1 और y का 4। अब देखो क्या करेंगे हम, b और d के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे।
बी और डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो हम इसके देखो एक्स और वाई का मान नहीं निकालेंगे, हम बी और डी को निकाल के इसकी कंपेयर कर देंगे दोनों से, एक्स और वाई की। तो देखो क्या करेंगे, बी और डी के बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर संग क्या हो गया, बी का कितना है हमारा, बी है 4 कॉमा वाई, 4 कॉमा वाई, और डी है हमारा 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 5। तो इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, यानी कि 4 प्लस 3 बटे 2, 3 बटे 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो y प्लस 5 बटे 2, 5 बटे 2। अब ये x और y की दोनों समीकरणों की तुलना करने पर जहां जहां, अब देखो तुलना कैसे करेंगे, ये x वाला है, ये इसका मान यहाँ पे लग देंगे x की जगह, ये दोनों मानों की तुलना करने पर, दोनों मानों की तुलना कर दो, या x बराबर इतना रख दो इस वाले में, और y बराबर 4 रख दो यहाँ पे। तो देखो दोनों मानों की तुलना करने पर, दोनों मानों की तुलना करने पर, तो x का जो मान है जो यहाँ पे आ जाएगा, x का मान कितना है, x प्लस 1 प्लस x बटे 2, 1 प्लस x बटे 2 बराबर 4 प्लस 3 बटे 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 1 बराबर 6, x का मान आ जाएगा। अब y का मान देखो, y बराबर कितना रखेंगे हम, 4, y बराबर 4, 4 या रखो, या देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 4 ही आएगा। देखो y बराबर 8 बटे 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 4 रखेंगे हम, y बराबर 4 बराबर, तो ये पहले y लिख लो, y बराबर है कितना, y प्लस 5 बटे 2, तो y बराबर 4 रखेंगे हम यहाँ पे। तो 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2, तो 4 दूनी 8 बराबर y प्लस 5, तो y प्लस 5 बराबर 8, y प्लस 5 बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 3। तो क्या आ जाएगा हमारा, एक तो x और y के मान कितने आएंगे हमारे, 6,3, ये आएगा हमारा, x और y के मान आएंगे 6,3। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक आएंगे 6,3। P के निर्देशांक 6,3, और ये हमारे x और y के मान आ जाएंगे निकल के। अभी क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और माइनस का 3 तथा B के निर्देशांक कितने हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले डायग्राम ड्रा करना चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन गलत न हो जाए, और बिना डायग्राम के होगा नहीं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, ये हमारा वृत्त हो गया। अब जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, तो मानो कोई भी ए और बी दो बिंदु हैं, ए और बी वृत्त का व्यास है, व्यास को हम डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में। तो व्यास को डी से करते हैं रिप्रेजेंट, तो हम इसको ऐसे ही रहने दो, व्यास हमारा कितना है, वृत्त का व्यास ए बी है तथा जिसका केंद्र, केंद्र कहते हैं बीच वाले को, सेंटर, सेंटर केंद्र, वृत्त का केंद्र ये होता है सेंटर, उसे केंद्र कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र कितना है, वृत्त का केंद्र है 2, इसको P नाम दे दो, वृत्त का केंद्र 2 और माइनस का 3 है, तथा B के निर्देशांक है हमारे 1 और 4। तो हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं, इसके x और y। तो इसमें हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला,
तो इसमें क्या होगा, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला क्या था हमारा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, इसको हम x मानेंगे, x और y है ये, और ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 मानेंगे। तो क्या होगा, x बराबर कितना होगा 2 बराबर x1 कितना है हमारा x प्लस, और x2 कितना होगा 1 बटे में 2, और y बराबर y का मान कितना है -3, इसको लग -3 बराबर y1 कितना माना था हमने y प्लस, और y2 कितना है हमारा 4, y प्लस 4 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 4 बराबर x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर 3। ये तो हमारा x का मान निकल के आ गया। अब y का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपॉन में 1 करो या ना करो, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कैंची की, तो 3 का कितना हो जाएगा -6 बराबर y प्लस 4, और y प्लस 4 बराबर -6। इनको ऐसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होती है बराबर में हो तो देखो y बराबर -6 और -4, तो y बराबर हो जाएगा -10, y का मान आएगा -10। तो हमारे x और a के निर्देशांक कितने आएंगे, a के निर्देशांक आएंगे 3 और -10। तो बिंदु a के निर्देशांक हमारे हैं, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बिंदु a के निर्देशांक -3 और -10, यही हमारा आ गया आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, a और b क्रमशः -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको मानेंगे a और b, ए बी की निर्देशांक कितने हैं -2 और -2, और b के निर्देशांक हमारे 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। तो कोई हमारा बिंदु है ये P, तो इसके निर्देशांक हमारे x और y निकाल रहे हैं, तो ताकि जिसका AP बराबर 3/7 AB, तो हमें इसमें से हमें अनुपात पता करना है, कितना अनुपात होगा इसका। तो देखो अनुपात इसी में छुपा है, तो AP बराबर 3/7 AB है। तो देखो क्या करेंगे हम, ये देखो AP बराबर 3/7 हो तो P रेखाखंड AB, तो देखो AP बराबर है 3/7 AB। अब इस AB को इधर उठाएंगे हम, इसको इधर, तो देखो AP अपॉन AB बराबर 3/7, तो ये इसके अनुपात आ गए, AP और AB के अनुपात कितने आ गए 3 और 7। तो देखो कैसे करेंगे हम, अब देखो AP अपॉन AB बराबर कितना है 3/7, 3/7, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो वही जाएगा, AP बराबर 3/7 AB, तो वही ये है, देखो AP बराबर 3/7। तो ऐसे ही हम उसको उठा के यहाँ लाएंगे नीचे, तो देखो AB का अनुपात कितना होगा, AB है हमारा इतना, तो इसका है पूरा 7, इसका पूरा है 7, और AP कितना है, AP है हमारा 3, तो ये कितना बचा, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4। तो इसका क्या आ जाएगा, m अनुपात n कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। अब तो देखो हम लिख लेंगे a के मान कितने हैं हमारे -2, -2, और b के निर्देशांक हमारे 2, -4, और m और n के मान हमने निकाल लिए। तो m बराबर है हमारा 3 और n बराबर है हमारा 4। तो देखो एक बार और समझ लो, इसको इधर उठाएंगे तो AP अपॉन AB बन जाएगा, AP अपॉन AB बराबर है 3/7। अब इसको अनुपात में ले जाओ, चाहे AP अनुपात AB बराबर कितना आएगा 3/7 आएगा, तो AB का कितना है पूरा 7 है, और AP कितना है 3, तो 7 में से 3 जाएगा 4 ही तो बचेगा, तो इसका 3/4 आ जाएगा इसका। तो देखो अब इसको हम फॉर्मूले में लगा देंगे, वो
एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन, और बाई बराबर एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। देखो तो x हमारा कितना है, x और y हमें निकालना है, तो x बराबर m का मान कितना है हमारा 3, तो 3 गुणा इसको हम x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2, तो x2 कितना है हमारा 2 और प्लस n कितना है 4 गुणा y m x2 और यहाँ पर m x1 आएगा x1, तो x1 कितना है हमारा माइनस का 2 और बटे में 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, ऐसे ही y बराबर है हमारा m कितना है 3 और y2 कितना है हमारा माइनस का 4 प्लस n है हमारा 4 गुणा और y1 कितना है हमारा माइनस का 2 बटे m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 दूनी 6 और माइनस के 8 बटे 7, तो कितना आया माइनस का 2 बटे 7, ये हमारा x का मान आएगा। अब y बराबर देखो, y बराबर माइनस का 4 3 12 और माइनस का 8 बटे 7, तो कितना आएगा माइनस का 8, यहाँ पे कितना 2 आएगा, यहाँ पे y1 माइनस का माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा कहीं, देखो तो देखो ये हमारा सवाल का आंसर आ गया, x और y का मान आ गया, y का मान होगा हमारा माइनस का 20 बटे 7, तो x और y कितना आ गया हमारा, x और y के मान आ गए हमारे, x और y बराबर आ गया माइनस के 2 बटे 7, माइनस के 2 बटे 7 और y का आ गया माइनस का 20 बटे 7, ये हमारे p के निर्देशांक आ गए x और y। तो इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन रहेंगे, फिर इसके बाद हम एंड करेंगे।